क्यों बच्चों, आज हमारे फिजिक्स जर्नी कहाँ जाएगी? आज हमारे फिजिक्स की जर्नी जाएगी जेई और नीट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्वेशन ऑफ मोशन पर। इक्वेशन ऑफ मोशन के आपके दो तरीके, एक ग्राफ मेथड से और एक कैलकुलस मेथड से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का कैलकुलस मेथड। कौन सा पढ़ेंगे? कैलकुलस मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन बाई कौन मेथड? कैलकुलस मेथड, बाई कैलकुलस मेथड। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे कैलकुलस मेथड से। आप इक्वेशन ऑफ मोशन क्लास 9th में भी पढ़े थे। तीनों इक्वेशन आपको याद ही है, v बराबर या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर जब आप इक्वेशन पढ़ते हो तो आपको बता दूं मैं कि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते कि कैसे इसका कंसिडरेशन होता है। इसके न्यूमेरिकल्स तो और भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार है। क्लियर? तो आज हम लोग कैलकुलस मेथड पे ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन की। किसकी बात करते हैं? फर्स्ट इक्वेशन की। क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को हम जानते हो कौन इक्वेशन नाम देते हैं? फर्स्ट इक्वेशन का एक नाम और होता है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। क्या होता है? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी इसको कहते हैं। क्लियर? आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ाने के पहले मैं एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। यहां इधर किनारे में, यहां से आप इस किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन को आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? सबसे पहले मान लो कि आपकी कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रही है। तो अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो आपने वहां पे क्या किया? t इज इक्वल टू 0 से आपने उसकी काउंटिंग शुरू की। तो जब t इक्वल टू 0 से काउंटिंग शुरू की और बॉडी पहले से ही मोशन में है, यानी कि बॉडी के पास एक वेलोसिटी है u। क्लियर? और इस समय बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 है। क्लियर? मान लो जैसे कि कोई गाड़ी चल रही है, कोई कार चल रही है और आपने मेजरमेंट चालू किया। अभी जैसे वो पहले से चल रही है, मान लो 40 की स्पीड से चल रही है और आपके सामने जैसे ही आपने काउंट किया, अब मेरी काउंटिंग शुरू, तो t इक्वल टू क्या हुआ? 0। और उस समय डिस्प्लेसमेंट भी क्या रहा? 0। क्लियर? और मान लो बॉडी ए एक्सीलरेशन से, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चल रही है और t इज इक्वल टू t समय पर इसकी वेलोसिटी जो है वो v हो जाती है और डिस्प्लेसमेंट जो है इसका s हो जाता है। बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते कि कैसे पढ़ा जाता है। कोई लोग कहते हैं अरे सर t बराबर 0 तो t बराबर t कैसे हो गया, v बराबर u तो v बराबर v कैसे हो गया। आपको मैं इसको पढ़ने का तरीका बताता हूं। पढ़ने का तरीका क्या है? इसको पढ़ने का तरीका कि पहले वाले को लैंग्वेज में पढ़ते हैं, दूसरे वाले को आप समझ रहे हैं। तो मैंने कहा टाइम इज जब 0 था तो आपकी वेलोसिटी u थी और डिस्प्लेसमेंट क्या था? 0 था। और जब टाइम आपका t हो गया तो आपकी वेलोसिटी जो है वो v हो गई और डिस्प्लेसमेंट भी s हो गया। क्लियर? पढ़ने आ गया? टाइम 0 तो वेलोसिटी u, ये डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम t वेलोसिटी v और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? यस। अब यही आपकी एक हो गई लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब इसी की मदद से हम क्वेश्चंस को तीनों के तीनों सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन है v बराबर u प्लस ए टी। अब आप जान लो कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। देखो इधर, तो आप सबसे पहले एक काम करो, ये लेके चलो, वी नो डैट a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। आप ये लेके चलो, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब डी वी को इंटीग्रेट करेंगे तो v आएगा। डी वी का इंटीग्रेशन v कैसे आता है ये आप लोग पता है ना? कैसे आता है? डी वी का इंटीग्रेशन जो है वो v कैसे आता है आपको पता है ना? आपको फार्मूला पता है कैसे? अब इसको लिख सकते हो तो 1 इंटू डी वी। 1 इंटू डी वी का मतलब क्या हुआ? 1 इंटू डी वन क्या? v की पावर 0 इंटू डी वी। और आपको मालूम इंटीग्रेशन में क्या होता है? एक पावर बढ़ जाता है, v की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? v अपॉन 1 इज इक्वल टू v। क्लियर? तो आज से जान लो कि इंटीग्रेशन dv की वैल्यू क्या होती है? v होती है। तो यहां सॉल्व करते हैं हम, देखो कैसे सॉल्व होता है। तो a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। वी नो डैट a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो डी वी इक्वल टू क्या होगा बेटा? डी वी इक्वल टू a इंटू डी टी। क्लियर?
अब हम इसको क्या कर दें, इंटीग्रेटिंग वी गेट। और जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो विद इन द लिमिट, तो आप समझ गए होंगे क्या होगा, ये आएगा डीवी, और एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, और आप जानते हो कि डिफरेंशियल हो चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे डिफरेंशियल हो चाहे इंटीग्रल हो, कुछ भी हो, हमेशा उस पर काम करता है जिसकी वैल्यू वेरिएबल हो। जो वैल्यू कांस्टेंट होता है उस पर ये वर्क नहीं करता। तो यहाँ पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, अतः वो इंटीग्रेशन के कहाँ जाएगा, बाहर, और ये आएगा ए डी टी। अब बात करते हैं लिमिट की। आप देखो मैंने पहले ही लिमिट लिख दिया पूरे क्वेश्चन का, इस लिमिट से आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे, अब बताओ, वेलोसिटी है, वेलोसिटी की लोअर लिमिट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, और फाइनल वेलोसिटी वी है। और जब वी यू था तो टाइम क्या था, जीरो, और जब वी यू है तो टाइम वी है तो टाइम क्या है, टी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे आप इसको, इसका हो जाएगा वी, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, यू से वी तक, इज इक्वल टू ए, और यहाँ लिमिट क्या होगी, टी हो जाएगा। जैसे ये डीवी का वी आया वैसे डी का टी आएगा, जीरो से कहाँ तक, टी तक। अब आपको मालूम इसको हल करने का तरीका क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए, और यहाँ होगा t माइनस जीरो। इज दैट क्लियर, हैव यू एनी प्रॉब्लम, नो मोर, वेरी गुड। यहाँ से क्या करोगे, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, दिस इंप्लाई डेट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो आप इसको सॉल्व कर लिए, देख लीजिए आपका पहला इक्वेशन कंप्लीट हो गया। तो यही आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है, आपका पहला इक्वेशन कंप्लीट, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मेरे ख्याल समझ में आया होगा। हमने क्या कहा था कि अगर कोई बॉडी चल रही है, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो आपकी उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, उस समय आपकी काउंटिंग में t कितना था, जीरो था, और जब t जीरो था तो आपकी वेलोसिटी क्या थी, u थी, और जब कुछ समय निकल गया t इक्वल टू टी जब हुआ तो आपकी वेलोसिटी v हो गई, और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो से s हो गया। तो ये हमारे पास लोअर लिमिट अपर लिमिट पड़ी हुई है। यहाँ चूंकि हमको वेलोसिटी टाइम इक्वेशन निकालना था, तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन निकालने के लिए हमने ए की मदद ली। क्लियर है, आ गया होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ और सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। मिटाए, चलो देखो, अब हम आते हैं सेकेंड इक्वेशन पर। कैसे, सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन पे कैसे आते हैं, ये थोड़ा सा इरेज कर ले बेटा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की। किसकी, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन जिसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन भी कहते हैं। बहुत इजीली सोचो, सेकेंड इक्वेशन आपको पता है, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका मतलब कि इक्वेशन में कहीं ना कहीं यस आना चाहिए, और यस आएगा कैसे, जब आप ds को इंटीग्रेट करोगे तब आएगा। अब ds किस में आता है, आप जानते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब की बार क्या लेके चलेंगे हम लोग, ये वाला, वी नो डैट v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, दिस इंप्लाई दैट ds इज इक्वल टू v इंटू डी टी। अब v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, अभी भी हम लोगों ने पढ़ा। तो यहां पे v की वैल्यू पुट कर दें, आएगा क्या, ds इज इक्वल टू v की वैल्यू u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब ये अंदर कर लो, इसको कैसे करोगे, देखो, ds इज इक्वल टू यू डी टी अब प्लस ए टी और डी टी। क्लियर। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट, यहां कर दें, इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेटिंग वी गेट। कैसे करोगे इंटीग्रेटिंग वी गेट, अब आप समझ गए होंगे कैसे करोगे।
आप इसको इंटीग्रेट करो, डी एस इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करो तो u तो बाहर हो गया, इसको इंटीग्रेट करो डी टी, अब प्लस a बाहर हो गया, इसको इंटीग्रेट करो t और dt, और लिमिट क्या होगी, s की लिमिट मैंने पहले ही लिखवा दी आपको, 0 से s, t की क्या होगी 0 से t और 0 से t। इज अ क्लियर? अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करो, s आएगा, s की लिमिट 0 से s, u आएगा, यहाँ क्या आएगा t आएगा, लिमिट 0 से t प्लस a, यहाँ क्या आएगा t स्क्वायर बाई 2 आएगा, लिमिट 0 से t। क्लियर है? अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैसे करेंगे, देखो s माइनस 0 इज इक्वल टू u, अपर लिमिट t माइनस 0 अब प्लस a, यहां पर क्या होगा a बाई 2 बाहर कर लेते हैं, छोड़ो, t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे s माइनस 0 क्या होता है, s होता है, t माइनस 0 t होता है, तो यस इज इक्वल टू क्या हो गया ut, अब प्लस इसको कर सकते हो तुम हाफ a t स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से ये इक्वेशन भी आपकी समझ में आ गया होगा, क्लियर है? तो सेकेंड इक्वेशन हमने क्या किया, फिर से देख लो, v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, तो डी एस इज इक्वल टू वी डी टी, v की वैल्यू रखा हमने u प्लस ए टी इंटू डी टी, डी टी को अंदर मल्टीपल कर दो, आएगा डी एस इज इक्वल टू यू डी टी और प्लस ए टी डी टी, इंटीग्रेट कर दो, डी एस की लिमिट 0 टू यस, डी एस इज इक्वल टू यू बाहर, इंटीग्रेशन क्या होगा डी टी 0 टू टी और प्लस ए बाहर, आएगा ब्रैकेट में, अरे इंटीग्रेशन में टी डी टी और 0 से टी, सॉल्व कर दो, s माइनस 0 इज इक्वल टू यू टी माइनस 0 अब प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और यार अंदर सॉरी a बाई 2 और ब्रैकेट में क्या आएगा टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, सॉल्व कर दो, s इज इक्वल टू यू टी अब प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, क्लियर है? अब आते हैं थर्ड इक्वेशन पर। मैं देखो कितनी इजीली समझा रहा हूं, इस लिमिट से आपको याद हो जाएगा अभी के अभी, क्लियर है? चले आगे, ठीक, नोट कर लीजिए इसको, आप अब इरेज कर लें। अब थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन क्या है, कोई बताएगा हमें थर्ड इक्वेशन क्या है? कोई भी, कोई बता रहे थर्ड इक्वेशन क्या है? थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन का नाम जानते हो क्या है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, क्लियर है? अब इसके बहुत सारे तरीके होते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के। अब आप इसको कैसे सॉल्व करते हो ये वाली बात है। कुछ लोग कुछ किताबों में ऐसे भी किया होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी को उसने क्या किया होगा स्क्वायर, पर यहां मैं कैलकुलस मेथड से कर रहा हूं इसलिए एक नए तरीके से करूंगा। वी नो डैट व्हाट a इज इक्वल टू, यहां लिख दिया थोड़ा जगह लाने, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, क्लियर? अब हम करते क्या है, a इज इक्वल टू यहां पर अपने मन से ds नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और ds ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर? तो आता है a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी, और डी एस अपॉन डी टी को क्या कहते हो a इज इक्वल टू सॉरी v कहते हो, तो आता डी वी अपॉन डी एस इंटू क्या चीज v। इसको अरेंज कर लें, आएगा क्या ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी। अब हम क्या करें इसको, आप बताओ, इसको हम कर दें इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेटिंग वी गेट व्हाट वी गेट, इसको इंटीग्रेट करोगे ए और यहाँ डी एस लिमिट 0 से एस, इसको इंटीग्रेट करो वी डी वी लिमिट u से v।
अब हम इसको सॉल्व कर दें। ए अभी भी किया था मैंने, एस 0 से एस, इसको करोगे वी स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट में 0 टू क्या चीज़, सॉरी 0 नहीं, यू टू वी। क्लियर है। अब हम इसको सॉल्व कर दें। कैसे सॉल्व होगा ये होगा एस माइन यस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। इसको सॉल्व कर दो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग की फिजिक्स की जर्नी जो है अगले पड़ाव पे जाएगी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।